बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का ना किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। दिल्ली में हुए किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान संगठनों के लोगों द्वारा भारी उपद्रव किया गया। इस उपद्रव में दंगाइयों ने हिंसात्मक रूप लेते हुए लाल किले की तरफ कूच कर दिया और लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराया। निश्चित तौर पर यह दिन भारतीय इतिहास में काले दिवस के रूप में जाना जाएगा। इस पर किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि उपद्रवी हमारे संगठन के हो ही नहीं सकते। कल भिंड शहर में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान संगठनों द्वारा कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो शांतिपूर्ण रही। आज आपकी आवाज के एडिटर राहुल तिवारी ने भिंड शहर के गोल मार्केट पर अखिल भारतीय किसान महासभा द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र सिंह चौहान से चर्चा की और उनसे इस मसले पर उनका पक्ष जानना चाहा। देखिए आपकी आवाज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल तिवारी। आज हम मौजूद हैं भिंड शहर के गोल मार्केट पर, जहां पर अखिल भारतीय किसान महासभा के तत्वाधान में कई दिनों से एक धरना प्रदर्शन जारी था कृषि बिल 2020 के विरोध में। सभा की मांग थी कि ये तीनों ही कृषि कानून वापस किए जाएं, लेकिन कल 26 जनवरी 2021 यह दिन भारतीय इतिहास में काला दिन के रूप में देखा जाएगा। तमाम किसान संगठन के लोग, जिनके लिए एक ट्रैक्टर रैली के लिए एक तय रूट डिसाइड किया गया था, वे उस रूट पर ना जा कर के उन्होंने गलत मार्ग चुना और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचकर उन्होंने अपने धर्म का झंडा फहराया। तमाम उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ। पुलिस बल जो वहाँ मौजूद था, उसको किसान संगठनों के लोगों ने लाठी मारकर धारदार हथियारों से उन पर हमला किया और कल का पूरा घटनाक्रम हमारे सामने दिखाई दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट देवेंद्र सिंह चौहान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा। चौहान साहब, कल की जो घटना हुई है दिल्ली में, निश्चित तौर पर एक काला दिन है भारत के लोगों के लिए, और यह दिन भारत के इतिहास में निश्चित तौर पर एक काले दिवस के रूप में लिखा जाने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस
90 साल चली हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई का मुख्य उत्सव है। ये बहुत गौरव का दिन है और हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। दिल्ली में 26 जनवरी को ये लोकतंत्र परेड के अवसर पर जो कुछ भी हुआ निश्चित रूप से निंदनीय है, बहुत शर्म की चीज़ है, शर्म की बात है। अब मैं बड़ी विनम्रता से अपनी बात कहूँ कि जहाँ 60 दिन से ज़्यादा समय से जो किसान आंदोलन चल रहा था, देश और दुनिया ने देखा कि कितना शांतिपूर्ण था, कितना लोकतांत्रिक था, कितना हमारे राष्ट्रीय जो किसान संघर्ष समन्वय समिति का जो नेतृत्व है उसके नियंत्रण में था। कल के दिन जब ये तय हुआ कि हम अलग अलग रूटों से अपना किसान गणतंत्र दिवस के रूप में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो ये भी एक पहला मौका था इन 72 वर्षों में कि जहाँ एक तरफ हम सरकारी आयोजन देखते थे, तो पहली बार हमने देखा कि देश का अन्नदाता, देश का किसान जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसने पहली बार ये तय किया कि हमें भी हमारा संविधान ये आज़ादी देता है कि हम भी ये लोकतंत्र दिवस को उसी गौरव के साथ, उसी सम्मान के साथ हम आयोजित करें, और हमने उसका आयोजन करने का निर्णय लिया। अब आप देखें कि हमने इतनी सावधानियां बरती कि एक एक ट्रैक्टर हमारा जो शामिल होना है, उस ड्राइवर के पास आईसी है, सारी जानकारियां हैं, कोई बाहरी ट्रैक्टर हमारे बीच में शामिल नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र लेकर उसमें शामिल नहीं होगा। मेटल डिटेक्टर से हम चेक कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का हम आधार कार्ड देख रहे हैं जो ट्रैक्टर लेके चलेंगे उनका, और पूरी अपना वॉलंटियर्स भी हमने तय किए हैं कि वो विभिन्न कामों के लिए वहाँ पर इस सारे प्रबंध को देखें। मगर इतनी बड़ी भीड़, जो लाखों की भीड़ है, इतनी बड़ी भीड़, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व, और ये अनोखी घटना नहीं है, इतिहास के सभी अवसरों पर हमने देखा है कि कितना भी आप नियंत्रित करने की कोशिश करें, कुछ बहुत से अराजक तत्व, चाहे वो अपने मन से वहाँ प्रवेश कर जाएं या बाहरी किसी उकसावे से या बाहर किसी लोगों के प्रेरित करने से उसमें सम्मिलित हो जाएं। बहुत सी भीड़ भी ऐसी होती है जो ट्रैक्टर वाले नहीं हैं, सड़कों पर चलने वाली भीड़ है। अब ऐसे एक एक नहीं, मैं आपको यहाँ टोकूंगा। जो भी उपद्रवी अंदर घुसे लाल किले में, जिनने भी ये इस प्रकार का हंगामा किया है, किसान की जो ट्रैक्टर रैली थी उसी ट्रैक्टर रैली का वो हिस्सा थे। एक मिनट। और जो किसान संगठनों ने जो व्यवस्था बनाई थी, तमाम वॉलेंटियर्स के माध्यम से, तमाम सिक्योरिटी के जो वॉलेंटियर्स थे उनके माध्यम से, मेटल डिटेक्टर की आपने चर्चा की, इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये घटना कैसे जगह लेती है? देखिए, देश में लगभग 600 से अधिक किसान संगठन हैं और कई ऐसे किसान संगठन हैं जिनका बहुत पहले से कोई वजूद नहीं था, उनका अपना कहीं आधार नहीं है, उनकी किसान संगठन की कितनी सदस्यता है ये भी कहीं दर्ज नहीं है। तो ऐसे अगर नए कोई किसान संगठन इसमें शामिल हो जाएं और जो हम जिनको नोटिस ना कर पाए तमाम सावधानियों के बावजूद, तो इस तरह की ये गलतियाँ हो सकती हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि हम एक एक जो जिसने भाग लिया है इस शर्मनाक घटना में जी, हम उसकी जांच करेंगे। हम उसको अगर हमारे संगठनों से जुड़े हैं जी, हम अपने संगठनों से पृथक करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जनता से कहेंगे कि भाई इनके चेहरों को पहचानो, इन्होंने हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए कार्य किया है। और हम प्रशासन से भी कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का काम आपके हाथ में है। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये लोग जिनको आप चिन्हित कर रहे हैं इन्होंने इसमें अराजकता में भाग लिया है,
तो निश्चित रूप से हमारा देश का जो कानून है उनके अनुसार उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। शुरू से ही केंद्र की भाजपा सरकार और उनके प्रतिनिधि द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा है कि भाई इस आपके संगठन में खालिस्तानी समर्थित लोग भी हैं और उनका समर्थन आपको प्राप्त है। दूसरी चीज़, कल की जो घटना हुई है उसमें प्रशासन की लापरवाही को आप किस हद तक समझते हैं कि प्रशासन ने लापरवाही की? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन एक हाई अलर्ट मोड पर दिल्ली होना चाहिए और जिस प्राचीर से आप राष्ट्रपति ने झंडा फहराया है उसके कुछ क्षणों बाद, कुछ घंटे बाद ही इस घटना ने रूप लिया, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की और दिल्ली सरकार की जो सुरक्षा चूक है उस पर आपका क्या वक्तव्य है? तो देखिए, पहले तो हम केंद्र सरकार का ये दोहरा चरित्र आपके सामने रखें कि एक तरफ तो आप लगातार हमारे संगठन के नेताओं को, वो किसान प्रतिनिधि हैं, इस हैसियत से आप उन्हें वार्ताओं के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और आप ये मान रहे हैं कि आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि हैं। दूसरी तरफ आपका सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर ये कहता है कि ये रैली पर रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें अराजक तत्व हैं, इसमें खालिस्तानी हैं वगैरह वगैरह। तो मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि ये अराजक तत्वों की, खालिस्तानी हैं या कोई आतंकवादी हैं, इनकी जांच करने का जो सर्वोच्च एजेंसी है NIA, ये उसका काम है कि उन्हें चिन्हित करे, उनके खिलाफ़ जो जघन्य से जघन्य अपराध हैं उनका मामला चलाए, उन्हें सजा दे। ये काम तो केंद्र सरकार ने किया नहीं। अब मैं अगर ये आरोप लगाऊं कि हमारे आंदोलन को विफल करने के लिए पहले तो बदनाम किया, फिर आंदोलन को विफल करने के लिए पहले से ही कहना शुरू कर दिया, उन्हें कैसे मालूम है कि ज़रूर उपद्रव होगा? कैसे वो गारंटी से कह सकते हैं? उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि ज़रूर ऐसा होगा, ज़रूर ऐसा होगा, और सचमुच हमने देखा वैसा हुआ। सरकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? हमारा ये भी कहना है कि भाई आप हज़ारों की संख्या में न केवल पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास सजग सरकार है, उसके ब्यूरोक्रेसी है, तो उनका क्या दायित्व नहीं है कि वो भी ये देखें कि जो रूट आपने निर्धारित किए हैं, जिधर से वहाँ जाना है, अगर उस रैली आगे बढ़ती है और वो रूट आगे बंद है, बैरिकेड लगा है, अब वो कहाँ जाएंगे? वो बैरिकेड बंद है। अब खुला हुआ रास्ता देखकर अगर कुछ मनचले ट्रैक्टर वाले उत्साहित होकर उधर मुड़ जाएं तो आप उनको क्यों नहीं रोकते हैं? आप वहाँ मौजूद होकर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ प्रशासन भी ये जो मैनेजमेंट में, व्यवस्था में जो उसका सहयोग होना चाहिए था, वो उस अपने दायित्व में भी वो प्रशासन असफल रहा है। जी, तो ये थे एडवोकेट देवेंद्र सिंह चौहान साहब, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा। कल का जो घटनाक्रम हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, तमाम किसान संगठन जो इतने लंबे अरसे से आंदोलनरत रहे, अपनी मांगों पर अड़िग थे, कल के घटनाक्रम के बाद तमाम किसान संगठनों के नेताओं ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है, यह कहते हुए कि ये लोग हमारे संगठन के नहीं हो सकते। अगर ये लोग किसान की ट्रैक्टर रैली में शामिल थे तो उनका इस प्रकार से पल्ला झाड़ना निश्चित तौर पर उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, और यदि ये कृत्य किसान संगठनों के कार्यकर्ता द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। सरकार को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई लेना चाहिए। देश की अस्मिता, देश की गरिमा, देश के गौरव को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। दूसरी तरफ सरकार, गणतंत्र दिवस का दिन देश की राजधानी में लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ क्या कर रही थी, IB क्या कर रही थी, और जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, पूरे तमाम वीडियोस सोशल मीडियाज़ में वायरल हो रहे हैं, उनकी अक्षमता साफ रूप से दिखाई देती है। सुरक्षा की बात जहाँ तक है, लाल किले की सुरक्षा किस प्रकार से की गई थी सरकार के द्वारा? अगर इनके साथ कोई भी एक आतंकवादी उस भीड़ में होता और हमारी राष्ट्रीय इमारत
हमारा गौरव लाल किला उसको नुकसान पहुंचा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर ये सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की भी विफलता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। फ़िलहाल आगे देखते हैं सरकार क्या क्या एक्शन होता है। तमाम किसान संगठन, उनके नेता, उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्या आंदोलन जारी रहेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल मैं राहुल तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कहीं और किसी अन्य विषयों के साथ, आपकी आवाज़ के साथ। धन्यवाद।